मुल्क भर में सावन के धुआंधार स्पेल का आगाज। लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों जेल रोड, केनाल रोड, गड़ी शाहू पेट रोड, लक्ष्मी चौक और इतराफ में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरात और अटक में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलोचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल। धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि रिलीफ लेने आए हैं, मुतालबात को मान ले, इसी में भलाई है। अवाम साथ रहें, हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। कंटेनर्स हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। ये चाहते हैं कि IPPs का धंधा चलता रहे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने लाहौर और कराची में भी धरने देने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। कहा IPPs से मुआहिदे यकतरफा तौर पर खत्म करके रिकॉर्डिंग की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुताल्लिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अमरीकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियां 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती। वजीर तवानाई का कहना था कि दौरा चीन में पावर सेक्टर को चीनी कर्जे की रीप्रोफाइलिंग के लिए बात हुई है। बिजली के तरसीली निजाम की बेहतरी में अहम पेशरफ्त। बिजली के तरसीली निजाम में नकाइस दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सिलसिले में चीनी सफीर के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बिजली के तरसीली निजाम पर बातचीत होगी। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तरसीली निजाम को बेहतर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान मुतवक्के है। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें अफराद ज़र और मुआशी इशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। गुज़श्ता इजलास में पॉलिसी रेट 150 बेस पॉइंट कम करके 20.5% किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखेल ने बतौर एडहॉक जजेस हल्फ उठा लिया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और अदालती अमले ने शिरकत की। तकरीब में सीनियर वकला और एडहॉक जजेस के अहले खाना भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मामला, पीटीआई ने सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मामला, पीटीआई ने सूबे में मखसूस नशिस्तें 9 मई शोहदा के खानदानों को देने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक खातीन की मखसूस नशिस्तें 9 मई वाकयात में जाँ बहक होने वालों की बेवाओं को दी जाएंगी। जावेद अकाखेल, सिकंदर, मोहम्मद बिलाल, इब्रार अहमद, जावेद गिल की बेवाओं को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। जराये का कहना है कि मखसूस नशिस्तें शोहदा की बेवाओं को देने का फैसला बानी चेयरमैन की हिदायत पर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में उमर अयूब, सिबिल फराज और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कंफर्म कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस की समाअत की। पीटीआई वकील बाबर अवान और दीगर वकला अदालत के सामने पेश हुए, जबकि उमर अयूब, सिबिल फराज, अमजद न्यासी, अली नवाज जबान और दीगर पीटीआई कारकुनान भी अदालत के सामने पेश हुए। वकील बाबर अवान ने कहा कि कुछ मुल्जिमान आज पेश न हो सके। गुजारिश है कि जो आए हुए हैं इनकी जमानत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि उनके वकला की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई और पीटीआई रहनुमा का मेडिकल सर्टिफिकेट एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया। अरूबा कोमल की जानिब से सरदार मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि वकील ने अदालत को बताया कि इसी मुकदमे में 2 खवातीन की पहले जमानत की जा चुकी है। अरूबा कोमल तो एफआईआर में नामजद भी नहीं थी। बाद अदालत ने जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अशद शरीफ कत्ल से मुताल्लिक असमत नोटिस केस पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामलाती रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में असमत नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा थे। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि ये मामला 3 रुकनी कमेटी में आया ही नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के सामने अबूरी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के आगाज पर 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 78,731 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान रहा। 440 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 78,029 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।
शाहीन व्हाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद हारिस और दीगर 6 खिलाड़ी लाहौर से बरासत दुबई डार्बन रवाना हो गए। खिलाड़ियों में अब्दुल फसी, इरफात मिन्हास, जहांदाद खान, उस्मान खान, आरिफ याकूब, मोहम्मद इमरान जूनियर और कप्तान मोहम्मद हारिस शामिल हैं। जबकि पाकिस्तानी शाहीन व्हाइट बॉल के हेड कोच अब्दुल रहमान भी खिलाड़ियों के हमरा हैं। पाकिस्तान शाहीन डार्बन में 4 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान 2 वनडे मैचेस के अलावा टॉप एंड T20 सीरीज भी खेलेंगे। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल्स जीतने की दौड़ में जापान सबसे आगे निकल गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद। पेरिस में मुनाकिद होने वाले खेलों के सबसे बड़े इवेंट में दूसरे रोज मजीद 13 गोल्ड मेडल्स का फैसला हो गया। 22 ममालिक के एथलीट्स मेडल्स जीतने वालों में शामिल हो गए। 2 रोज के मुकाबलों के बाद जापान 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया भी 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।